नमस्कार, अपना भागलपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। भागलपुर जिले के कहलगांव में एक ट्रेनी आईपीएस भरत सोनी पर अपराधियों द्वारा बम से हमला करने की खबर आ रही है। कुख्यात अपराधी दिव्यांशु झा को पकड़ने के लिए ट्रेनी आईपीएस भरत सोनी और डीएसपी रेणु कृष्ण अपने दल बल के साथ छापेमारी करने पहुंची। उसी दौरान अपराधी दिव्यांशु ने बम से पुलिस पर हमला कर दिया। बमबाजी की घटना कई पुलिसकर्मी मामूली रूप से जख्मी भी हो गए, लेकिन एसएसपी आशीष भारती के गुप्त सूचना के मुताबिक अपराधी के घर से हथियार होने की सूचना थी। इस बाद ट्रेनी आईपीएस की टीम ने बमबाजी के बाद भी छापेमारी जारी रखी। नतीजा कई हथियार और गोली भी बरामद किया गया। साथ ही अपराधी दिव्यांशु समेत एक और अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद हथियार में 4 पिस्टल, 11 गोली समेत कई अर्धनिर्मित असलाह भी जब्त किए गए हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। चलाया जा रहा है और इसी क्रम में यह सूचना मिली कि कहलगांव थाना कांड संख्या 748/20 जो कि 24 तारीख को कांड दर्ज हुआ था, उसमें जो अपराधी है दिव्यांशु झा और सोनी झा, वो छुपा हुआ है। घर पे छापेमारी की गई तो पुलिस बल को देख करके उसके द्वारा जान से मारने के लिए, पुलिस बल पर जान से मारने के उद्देश्य से देसी बम फेंका गया, जिससे हमारे कई पुलिस पदाधिकारी और कर्मी जख्मी भी हो गए, परंतु अभी सभी की हालत अच्छी है, कहीं कोई खतरे की बात नहीं है। तो बम मारने के बाद भी पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों के द्वारा जो कुख्यात अपराधकर्मी दिव्यांशु झा है उसको हथियार के बड़े जखीरे के साथ गिरफ्तार किया गया है और साथ में जो हथियार बनाने का सामान है उसको भी बरामद किया गया है। ब्रह्मपुरी हनुमान मंदिर के प्रांगण में हर साल की भांति इस साल भी अखंड रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया गया। जिले के जगदीशपुर प्रखंड के अंतर्गत बैजानी पंचायत के ब्रह्मपुरी हनुमान मंदिर के प्रांगण में हर साल की भांति इस बार भी रामचरितमानस का पाठ आयोजन किया गया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पूरे कार्तिक मास हम लोग रामायण पूजा पाठ बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ पर अखंड रामचरितमानस का पाठ करीब 20 वर्षों से लगातार चलते आ रहा है। अखंड रामायण पाठ 24 घंटे लगातार 30 दिनों तक बिना रुके होता है। वहीं आज अखंड रामायण पाठ का समापन हो रहा है। आज 300 संगठित लोगों के द्वारा हवन किया जा रहा है। उसके बाद सत्यनारायण भगवान की पूजा होगी, फिर 30 ब्राह्मण कुमारी को भोजन कराया जाएगा। उसके बाद भंडारा का भी आयोजन होगा। वहीं इस रामायण पाठ में सभी श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। वहीं गांव के बाहर के श्रद्धालु भी यहां आए हुए थे। ब्रह्मपुरी टोला में पूरे कार्तिक महीने उत्सव का माहौल बना रहता है। मौके पर समस्त ग्रामीण श्रद्धालु उपस्थित रहे। भागलपुर सुल्तानगंज में कार्तिक पूर्णिमा को लेकर जिच्छो पोखर में संतान प्राप्ति को लेकर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। जिच्छो पोखर के सेवक अशोक राम ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन बाहर झारखंड से कई जिले से लोग संतान प्राप्ति के लिए अजगैबीनाथ उत्तरवाहिनी गंगा तट पर स्नान कर जिच्छो माता रानी को पूजने के लिए पहुंचते हैं। जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है वो सभी भक्त बच्चे का मुंडन कराते हैं। माता रानी सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं, इसलिए भक्तों की भीड़ यहाँ पहुँचते रहती है। साथ ही अभयपुर के भक्त श्याम शर्मा ने बताया कि 7 साल बाद मनोकामना पूर्ण होने पर माता को चढ़ावा के लिए पहुंचे हैं, जिससे माता रानी कृपा से 2 पुत्र जन्म हुआ है, इसलिए माता रानी के चढ़ावे के लिए यहाँ पहुंचे हैं। वहीं ठाकुर प्रदीप ने बताया कि जिच्छो माता रानी जिसको संतान प्राप्ति को फल देते हैं वही सब भक्त मुंडल के लिए यहाँ पहुंचते हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। कहाँ से आए हैं? अभयपुर से। अभयपुर से। क्या यहाँ मांगे थे, क्या मांगे थे आप लोग? मांगे थे कि हमको बढ़िया सुख संपत्ति से हो, लड़का बच्चा हो, जी जी, हम मुंडन करेंगे। 8 साल के बाद आप लोग यहाँ? नहीं, 7 साल कंप्लीट हो चुका है। जी जी, 7 साल के बाद पहुँचे हुए। क्या हमने प्राप्ति हुई आपको? 2 बेटा है। 2 बेटा है। भागलपुर में गुरु नानक देव जी का 551वीं जयंती प्रकाश उत्सव के रूप में मनाई गई। आज हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की 551वीं जयंती प्रकाश उत्सव के रूप में मनाई गई। इसको लेकर शहर के मुख्य बाजार स्थित सिंह गुरुद्वारा में को रंगीन फूलों से सजाया गया। गुरुद्वारा में गुरु नानक देव जी की जयंती के मौके पर लंगर का आयोजन किया गया, जहां काफ़ी तादाद में लोगों ने लंगर का महाप्रसाद ग्रहण किया। वहीं इस मौके पर सिख समुदाय के लोगों ने गुरुद्वारा पहुंचकर गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेका और भले की अरदास की।
भागलपुर में सीपीआईएमएल के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का जलाया पुतला। भागलपुर के घंटाघर चौक पर सीपीआईएमएल के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का पुतला दहन कर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान भाकपा माले के नगर प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे किसान आंदोलन के कुचलने के लिए जिस तरह से दिल्ली में पुलिस द्वारा किसानों पर आंसू गैस का गोला छोड़ा गया है, पानी की बौछारें की गई, वह निंदनीय है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की यह दमनकारी नीति ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। इसके साथ ही भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से अविलंब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने और नए किसान बिल को निरस्त करने की मांग की। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। किसानों के विरोध में, किसानों के खिलाफ 2020 में 3 संशोधन कानून लाया है। उसकी खिलाफत करते हुए पूरे देश के किसान आंदोलनरत हैं और इसी आंदोलन की कड़ी में 26-27 नवंबर से दिल्ली में किसानों का एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा था और जिसके लिए किसान लगातार दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे। तो दिल्ली पहुंचने के क्रम में किसानों का ज़बरदस्त दमन हुआ। कहीं लाठी चलाया गया, कहीं उस पर जो है ठंडे पानी का बौछार जो है किया गया और ऐसे ऐसे किसानों पर लाठियां बरसाई गई जिसको देख करके पूरा देश शर्मसार है। भाकपा माले और अन्य लोगों ने आज इसी दमन के खिलाफ पूरे देश में किसानों के आंदोलन के साथ एकजुटता दर्शाते हुए आज विरोध दिवस का आयोजन किया है। भागलपुर सुल्तानगंज के मुरारका कॉलेज के सेमिनार कक्ष में एनसीसी डे के मौके पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत मुरारका कॉलेज के प्राचार्य अमरकांत सिंह तिलका माझी, भागलपुर विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी, प्रोफेसर ओम प्रकाश गुप्ता के द्वारा दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। मुरारका कॉलेज के प्राचार्य अमरकांत सिंह ने मुख्य अतिथि तिलका माझी, भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी को बुके व अंगवस्त्र से सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान प्राचार्य अमरकांत सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि मुरारका कॉलेज की मूलभूत समस्याओं से अवगत कराए। एनसीसी कैडेट के वॉरियर्स ने भारत माता के जय के नारे लगाते हुए मुख्य अतिथि का स्वागत किया। साथ ही छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुति की। इस दौरान कुलपति डॉक्टर संजय चौधरी ने संबोधित करते हुए बिहार सरकार के उपलब्धि गिनाते हुए कहा कि हमारे अनुशंसा पर मुख्यमंत्री द्वारा स्टेडियम का निर्माण कराया गया, जो देखा और पूरा हो गया, लेकिन जो स्टेडियम की मांग की गई थी वह नहीं बन पाया है। दूसरा, बिहार सरकार को मुरारका कॉलेज में जो फंड दिए गए हैं, बिहार का पहला कॉलेज माना जाता है। कोई कॉलेज इतना बड़ा फंड नहीं मिला है, इसलिए प्रगति होनी चाहिए। इस मौके पर प्रोफेसर नरेंद्र तिवारी, डॉक्टर अंशु कुमार, मंच संचालन कंचन प्रसाद आदि उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था, वो डेट पड़ गया था, उसको ऑनलाइन करके यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लाइन अप करके किया तो आज देखा बना हुआ है। लेकिन मैंने केनन स्टेडियम के लिए बोला था, केनन नहीं है, ये दूसरा है। तो खैर जो भी है, लेकिन कुछ तो है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में भारत सरकार के पूरे विश्व में अच्छा कार्य किया और देश के साथ साथ बिहार में ही आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। उपयुक्त बातें भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भागलपुर सर्किट हाउस में कही। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी RT-PCR टेस्ट को लेकर गाड़ी किया जा रहा है। एक और जहां दिल्ली में दोबारा बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए मोबाइल RT-PCR केंद्र चालू किए गए हैं, वहीं बिहार के कई जिलों में नए RT-PCR मशीन लगवाए जा रहे हैं। साथ ही पुराने मशीनों को अपग्रेड करवाया जा रहा है। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने नए वर्ष में पहली तिमाही में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने जाने की बात कही है। वैक्सीनेशन बूथ बनाकर लोगों को वैक्सीन दिए जाने की बात भी कही गई है। इस दौरान मंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन आम लोगों तक सुलभ तरीके से पहुंच सके, इसको लेकर नीति आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकार मिलकर कार्य कर रही है। साथ ही अश्विनी चौबे ने कहा कि सबसे पहले कोरोना योद्धाओं को वैक्सीन दी जाएगी। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने किसानों के द्वारा किए जा रहे आंदोलन के लिए विपक्षी पार्टियों को जिम्मेदार ठहराते हुए नए किसान नीति को हितकर बताया है। साथ ही बिहार विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के द्वारा लगाए गए आरोप पर अश्विनी चौबे ने राजनीतिक में मर्यादा नहीं तोड़ने की सलाह देते हुए उन्हें जनता से माफी मांगने की सलाह दी। वहीं भागलपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चालू किए जाने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि अगले वर्ष मार्च अप्रैल तक भागलपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का
ओपीडी चालू हो जाएगा। इससे पहले भी भागलपुर पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे स्वास्थ्य सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा कार्यकारी जिला अध्यक्ष संतोष शाह, पंकज सिंह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए देखते हैं रिपोर्ट। भारत बनाने की दिशा में हमारी अग्रणी भूमिका रही है और आत्मनिर्भर भारत के साथ हम आत्मनिर्भर बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा बिहार कैसे आत्मनिर्भर हो हर क्षेत्र में, हम उसके लिए हमारी एनडीए सरकार बिहार में बन चुकी है और नई उम्मीद, नई किरण, नए पहलू और हम कर सकते हैं नया शबेरा होने के बाद एक नए ढंग से उत्साह से हम बिहार वासियों को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। जहाँ तक आप सबको मालूम है कि देश में कोरोना के इस महामारी से कुछ राज्यों में अभी बढ़े हैं। दिल्ली में भी काफ़ी ये संक्रमण दोबारा बढ़ा है। हम लोग उसको पूरी तरह से कंट्रोल करने में लगे हैं और आपकी जानकारी के लिए कि वहाँ मोबाइल RT-PCR लैब, दिल्ली में दर्जनों RT-PCR लैब मोबाइल हम लोगों ने 3 दिन में तैयार किया। प्रधानमंत्री जी और भाई अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने, और वो काम हम लाखों लोगों का RT-PCR टेस्ट हम करने में सफल हो रहे हैं। जहाँ तक आपकी जानकारी के लिए कि अभी जो देश में महामारी का है, यूँ तो राष्ट्रीय स्तर पर 94% हमारा रिकवरी रेट है, वहीं बिहार में लगभग 96-97% हमारा रिकवरी रेट बिहार। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.